सोनिया जी के नेतृत्व में हम ही ने राज किया। सो आज उनका समय है, कल हमारा समय आएगा। आप दिल्ली को बर्बाद करना चाहते, आपने दिल्ली से पूछा, महिलाओं से पूछा, निर्भया हुआ था, शीला दीक्षित जी से सवाल करते थे, सड़कों पर आते थे। आज दिल्ली के अंदर बलात्कार अगर होते हैं, कैंट में एक बच्ची के साथ बलात्कार होकर उसको जला दिया गया, आधे शव को ले जाकर उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। ठेकेदारों ने कहा हमारा तो नुकसान हो रहा है, ड्राई डे कम कर दिए। अरविंद केजरीवाल जी का मन पसीजा कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, जैसे उम्र कम की शराब पीने की ग्राहक देने थे आपको, और इसी तरह आपने ड्राई डे अब दिल्ली के अंदर देश में हर साल में 21-22 में 3 हो, 2 अक्टूबर 15 तो ये नीति थी क्या अरविंद केजरीवाल की, पूछना चाहता। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी का खास कार्यक्रम रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। आज हमारे साथ अलका लांबा जी हैं। इनके राजनीतिक करियर की बात करें तो एक छात्र नेता के रूप में इन्होंने शुरुआत किया। 20 से ज़्यादा वर्षों तक ये कांग्रेस में सक्रिय रही। 26 दिसंबर 2014 को पार्टी से इस्तीफा दे दिया और आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई। फरवरी 2015 में दिल्ली के चांदनी चौक से दिल्ली विधानसभा के लिए चुनी गई। सितंबर 2019 में आम आदमी पार्टी छोड़कर आप औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी में फिर से वापसी की। मैम, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी वजह थी जिसके चलते आपने खुद को कांग्रेस पार्टी से अलग किया था और आप फिर से जो है कांग्रेस पार्टी के लिए आज काम कर रही हैं? देखिए, मैं कहूँगी रामलीला मैदान में 2011 को एक छलावा हुआ था, संघ भाजपा आरएसएस के इशारों पर हुआ था। मैं उस छलावे में आई, उस धोखे में आई, लेकिन मैंने देखा था कि उस रामलीला मैदान में गांधी की फोटो लगी है। गांधी की फोटो के आगे गांधी की टोपी में अन्ना बैठे हुए हैं, डॉक्टर किरण बेदी, जनरल वीके सिंह हो, अरविंद केजरीवाल हो, ये सब लोग मनीषी सब बैठे हुए थे। हम पूरी दिल्ली गई, हम भी गए, बदलाव के लिए गए, गांधीयन आइडियोलॉजी को लेकर। लेकिन जब देखा कि 5 साल उसकी विधायक रही, पार्टी के अंदर रही, तो उनको मैंने बदलते हुए देखा। जब बदलते हुए देखा कि ये गांधी का तो सिर्फ एक तस्वीर लगाई गई है, असली में जो एजेंडा है, जो सोच है, जो तरीके हैं, जो अब आपको साबित होते हुए दिख रहे हैं दिल्ली में, वो सबका आभास हो चुका था कि ये तो आरएसएस बीजेपी की बी टीम है। उदाहरण आपको मैं अनेकों दे सकती हूँ। आज गांधी की तस्वीर गायब हो गई या नहीं हो गई? आज 2 नई तस्वीरें आकर लग गई हैं, भगत सिंह जी की और अंबेडकर जी की। गांधी जी की तस्वीर को गायब कर दिया गया है क्योंकि अब कुछ और दिखाकर वोट लेना है। दिल्ली के अंदर दंगे होते हैं। 2020 में किसकी सरकार थी, पूछना चाहते, वो दंगे हो कैसे गए? और दिल्ली का मुख्यमंत्री जब खामोश होकर बैठा रहता है तो शक पक्का होता है कि ये सेकुलर सोच वाला नहीं है, ये बीजेपी की बी टीम। सो बहुत सी ऐसी चीजें हुई महिलाओं को लेकर। अगर मैं कहूं, जब मैं विधायक थी 6 महिलाएं थी, अब 8 महिला विधायक है। एक भी महिला का मंत्री ना होना और महिला मंत्रालय पुरुषों का अधीन होना, इन चीजों को लेकर मैं लड़ती रही थी। जब राजीव गांधी जी के भारत रत्न की बात वापसी की वापस आई, दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव लाया जा रहा है, किसके इशारे पर? राजीव जी नहीं रहे, उनका भारत रत्न एक दिल्ली की विधानसभा से तय नहीं होगा कि दिया जाए। तो पता लगा कि सारा जो काम है वो आरएसएस के दफ्तरों से पूरी एक लाइन आती है। क्यों आती है? क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना जो भाजपा और मोदी जी का था, वो जब खुद नहीं साकार कर पा रहे तो बी टीमों को तैयार किया गया। लेकिन हमारी लड़ाई फिर आज इस देश में उस विचारधारा को, देश के तिरंगे और संविधान को बचाने की है। इसलिए मैंने अपनी घर वापसी की है। आज मैं वापस भाजपा में जा सकती थी, सत्ता में बनी रह सकती थी केजरीवाल के साथ समझौते करके, लेकिन मैंने मुझे मालूम है आज कांग्रेस 0 पर खड़ी है दिल्ली के अंदर। उस संघर्ष को, उस चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उस विचारधारा में वापस लौटी हूं और इस लड़ाई को आगे लेकर जाऊंगी, दिल्ली की लड़ाई। मैम, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव हुआ। चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक रहा। इसे आप किस तरह से देखती हैं? आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को मजबूती से खड़ा किया जा सके, इसके लिए आप किस तरह की रणनीति बना रही हैं जिससे कि पूरी तरह से जो चीज़ें कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही हैं उनको जो है फिर से मुख्य धारा में जोड़ा जा सके? उसके लिए आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से आगे की रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, आपको याद होगा एक समय पर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भाजपा का बहुत बड़ा चेहरा था, वो चुनाव हार गए थे। एक समय पर इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हारी थी। हताशा, निराशा, जीत, हार, उतार चढ़ाव, ये राजनीति के एक हिस्से हैं। आप उससे रुकते नहीं। 134 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस, 134 साल। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक दूसरी कोई पार्टी, बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, कहती है तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आपको बल्कि आपको जो बहुत से राज्य है, कर्नाटक नहीं, बहुत से राज्य हैं जहाँ आपको वो दिखेगी नहीं। तो 134 साल पार्टी जिसको मारने खत्म करने की बात की, खत्म नहीं होती है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही पार्टी है जिसके अंदर लोकतंत्र है, जहाँ पर चुनाव होता है, कार्यकर्ता अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेगा 20 अगस्त को। ये सब चीज़ें स्वाभाविक हैं। कभी जनता उन्हें मौका देती है। यही जनता ने तो 8 साल पहले अगर आप जाएंगे तो 10 सालों तक, 2004 से 14 तक किसकी सरकार थी?
मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी के नेतृत्व में हम ही ने राज किया है। सो आज उनका समय है, कल हमारा समय आएगा। ये जनता जनार्दन है, फैसला वो करती है, सर माथे पर है। लेकिन ये कहना कि एक चुनाव हारने से कांग्रेस खत्म हो गई है, ये तो भाजपा का नैरेटिव है जो सेट किया जा रहा है। एक चीज़ और है, जैसे मैम आप देखेंगी तो पंजाब में कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस की ये कंडीशन नहीं थी जो देखने को मिली। क्या कुछ वजह रही, क्या कुछ कमियां रही जिसके चलते कांग्रेस जो है पंजाब में इस तरह के जो है नतीजे सामने आए? मैं पंजाब की मीडिया प्रभारी रही और मैं आपसे इस बात को कह रही हूँ कि हमें भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के परिणाम आएंगे। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर पार्टी का अंदरूनी मामला है, कमजोरियां कमियां क्या रही, क्या करना है, ये हमारा अंदरूनी मामला है, जिसको लेकर वर्किंग कमेटी में व्यापक चर्चा हुई और उसके बाद कांग्रेस अध्यक्षा को फ्री हैंड देकर फैसले लेने को कहा। और बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस अध्यक्षा ने तुरंत फैसला लेते हुए, जिम्मेदारी तय करते हुए, जवाबदेही तय करते हुए 5 प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफे लिए और उन्होंने दिए भी हैं। अब नया नेतृत्व 5 राज्यों में कौन होगा जो संगठन को लेकर सदस्यता अभियान चल रहा है उसे लेकर आगे बढ़ेगा और 2024 की लड़ाई अब उन्हीं के साथ हम लड़ेंगे। एक चीज़ और है, जैसे मैम आप देखेंगी तो पंजाब में कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस की ये कंडीशन नहीं थी जो देखने को मिली। क्या कुछ वजह रही, क्या कुछ कमियां रही जिसके चलते कांग्रेस जो है पंजाब में इस तरह के जो है नतीजे सामने आए? देखिए, लोगों को दिल्ली नगर निगम में समझना होगा, 15 साल से दिल्ली नगर निगम में भाजपा का शासन है। नंबर 1, केंद्र में उनकी सरकार है, अधिकतर पार्षद कहें, 7 सांसद कहें, देश की सरकार उनकी है। हमसे वो आज ताकत में है, समझ आ रहा है, लेकिन हम पीछे नहीं हट रहे। आम आदमी पार्टी आ जाइए, 60-63 से ऊपर उनके विधायक हैं, सरकार है, सत्ता है और वो खड़े हमारे सामने। और हम कहाँ हैं? हमें मालूम है 70 में से एक भी विधायक हमारा नहीं है आज। हमें मालूम है 7 में से एक सांसद भी हमारा नहीं है। हमें मालूम है कि हमारे ही बहुत लोगों को हर तरह के प्रलोभन लालच देकर पार्षदों की टिकट और जीत हार का डर दिखाकर शामिल करवा लिया गया है। हमें कांग्रेस को तोड़ने की भाजपा के इशारे पर आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है और जो लोग टूट रहे हैं उनसे हमें फर्क नहीं पड़ा। वो कमजोर कड़ियां, उनका जाना अच्छा था। अब हमें पता है हम कहाँ खड़े हैं। हमें अपने संगठन को मजबूत करना है। आज दिल्ली के अंदर 2 लाख लोग अभी हमारी सदस्यता ले चुके हैं। अब इन कार्यकर्ताओं के साथ हमारे जिला अधिवेशन पूरे हो चुके हैं। अब कांग्रेस जो है आगे अपने जो विधानसभा 70 विधानसभाओं में, मेरी विधानसभा में 27 मार्च रविवार को विधानसभा बूथ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। 70 विधानसभा में जाएंगे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नगर निगम में आम आदमी पार्टी की पड़पड़गंज से नगर निगम पार्षद गीता रावत 20,000 की रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने पकड़ी है, जेल भेज दी है। तो आम आदमी पार्टी तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आते और अपनी ही पार्षद लेकर पकड़ी जाती है और उसे पार्टी से बाहर नहीं करते। अरविंद केजरीवाल जन लोकपाल के नाम पर आए थे और उसी लोकायुक्त के दफ्तर पर, जहां पर नगर निगम के भ्रष्ट पार्षद हो, अधिकारी अगर है कोई या फिर विधायकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो मामले निलंबित पड़े 2018 से और 2020 से लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं है। तो ये मुद्दे जिस पर बेनकाब करेंगे। शराब एक के साथ एक फ्री, आपने ठेके खोल दिए, लाइसेंस निजी दे दिए, सरकारी बंद लेकिन निजी खोल दिए। आपने शराब पीने की उम्र को 21 से 25 से घटाकर 21 कर दिया। आप पिंक ठेके ला रहे हैं कि कॉलेज की लड़कियों के लिए भी एक पिंक ठेका होगा। आप दिल्ली को बर्बाद करना चाहते। आपने दिल्ली से पूछा, महिलाओं से पूछा? आप तो मोहल्ला सभाओं की बात करते थे, आप शराब के ठेके कहते थे, महिलाएं अगर कहेंगी रहेगा तो रहेगा वरना बंद हो जाएगा। आपने तो खोल दिए, पूछा ही नहीं उनसे। घर घर गलियों में 3-3, 4-4 शराब के ठेके, उम्र कम कर दिया आपने ड्राई डे, जो शीला दीक्षित जी के समय पर हमारे 20 से ऊपर ड्राई डे होते थे पूरे साल में, ठेकेदारों ने कहा हमारा तो नुकसान हो रहा है, ड्राई डे कम कर दिए। अरविंद केजरीवाल जी का मन पसीजा कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, जैसे उम्र कम की शराब पीने की, क्योंकि ग्राहक देने थे आपको। और इसी तरह आपने ड्राई डे, अब दिल्ली के अंदर देश में हर साल में 21-22 नहीं 3 होंगे, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी। तो ये नीति थी कि अरविंद केजरीवाल की पूछना चाहते। दिल्ली की हवाएं सबसे ज्यादा जहरीली हैं। विश्व की सबसे प्रदूषित, विश्व का सबसे प्रदूषित राज्य सिटी कोई है वायु प्रदूषण में, वो दिल्ली है। 50,000 लोग वायु प्रदूषण से दम तोड़ चुके हैं। किसी को फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। आपका पानी यमुना का दूषित हो चुका है, लोग पीकर बीमार हो जाते हैं और वो खुद को दोष देते हैं कि पता नहीं आज सर में चक्कर क्यों आ रहे हैं, पेट क्यों दर्द हो रहा है, लूज मोशन क्यों लगे, बीमार क्यों। उनको ये नहीं पता आपके घर में जो पीने का पानी आ रहा है यमुना का, वो दूषित पानी है। आप उस पानी को पीकर बीमार हो रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले पे बता दिया आपको। महिला सुरक्षा के मामले पर निर्भया हुआ था, शीला दीक्षित जी से सवाल करते थे, सड़कों पर आते थे। आज दिल्ली के अंदर बलात्कार अगर होते हैं, कैंट में एक बच्ची के साथ बलात्कार होकर उसको जला दिया गया, आधे शव को ले जाकर उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। अरविंद केजरीवाल सड़कों पर नहीं आए, गृह मंत्री अमित शाह से लड़ने नहीं आए। आज क्यों हथियार डाल दिया? क्यों नहीं दिल्ली की लड़कियों को सुरक्षा देने के लिए आप दिल्ली की सड़कों पर आज उतरते और गृह मंत्री और दिल्ली पुलिस कमिश्नर का घेराव करते कि ये सब नहीं चलेगा? तो साफ सी बात है कि अब ये पार्टी, आज आप राज्यसभा का देख लीजिए, पंजाब में आप जीते हैं
और जो राज्यसभा पंजाब में मिलनी चाहिए थी वो आपने पूरे जो है सौदेबाजी कर दी। लोग आरोप लगा रहे हैं, पार्टी के अंदर से बगावतें आवाज़ शुरू हो रही है कि ये जो राज्यसभा थी, जो 12 में पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, आंदोलन से निकल कर आए हैं, खड़े हैं, और जिनको आप राज्यसभा दे रहे हैं एक आधे को छोड़कर, बाकियों को तो कुछ पता ही नहीं है, पर वो करोड़ोंपति हैं। आज केजरीवाल का अगर पंजाब में सबसे करोड़पति विधायक है, 238 करोड़ आम आदमी है, लेकिन विधायक सबसे अमीर आम आदमी पार्टी का है, 238 करोड़ का विधायक है वो, जो आम आदमी। अगर आप एडीआर का सर्वे उठाएंगे तो केजरीवाल भ्रष्टाचार अपराधीकरण के खिलाफ आए थे। 92 विधायकों में से 52 विधायक अति गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, एडीआर का सर्वे बताता है, हत्या के मामले हैं। ऐसे लोगों को अरविंद केजरीवाल ने टिकट दी है। यानी कि आपकी बात तो ये है कि आप अब हरियाणा में देखिए, एक भी मैं देख रही थी कि उन्होंने कहा पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व कांग्रेसी, पूर्व भाजपाइयों ने इनकी पार्टी ज्वाइन की है। तो नया क्या है आपके पास? सारे तो पुराने नेता दूसरे पार्टियों से लाकर आप नया क्या दे रहे हैं लोगों को? आप नया क्या दे रहे हैं सारे? सो ये समझौते अब हो चुके हैं। लड़ाई लंबी है, चुनौतियां बड़ी हैं। सत्ता में बैठे हैं, 822 करोड़ रुपया विज्ञापनों पे खर्च किया। कांग्रेस उस मामले में बहुत पीछे है, क्योंकि हमारे पास 822 करोड़ विज्ञापनों पे खर्च करके एक झूठ को सच दिखाने की हमारे पास नहीं है काबिलियत। सो हमारी लड़ाई संघर्ष है, जमीनी कार्यकर्ताओं संगठन के दम पर लड़ेंगे। नगर लोकसभा चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव आप लोग किस तरह से जो है चीज़ें तैयार कर रहे हैं? बीजेपी की अगर बात की जाए तो वो लोग लगातार कहते हैं कि आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश की तरह फिर से देश में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आप लोग किस तरह की रणनीति बना रहे हैं? कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक मजबूत विपक्ष के रूप में आप लोग किस तरह से सारी चीज़ों को तैयार कर रहे हैं जिसके चलते कि आप लोग सत्ता पे काबिज हो सके? देखिए, एक बात लोगों को समझनी होगी कि अगर आपको भाजपा की विचारधारा और भाजपा को देश को नफरत और जाति धर्मों पर बांटने की राजनीति से मुक्ति पानी है, तो एक ही है, वो गांधी की सोच और कांग्रेस है। जहां सीधा मुकाबला आपने देखा, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश भी, अगर आप हिमाचल के उपचुनाव की बात करें, जहां कांग्रेस और भाजपा की सीधे लड़ाई हुई है, वहां भाजपा हारी है, वहां भाजपा हारी है। और जहां पर हमारा सीधा मुकाबला, गोवा छोटा सा राज्य, 40 सीटें हैं, वहां तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आती है। सीधे मुकाबले में हम जीत रहे थे, पिछली बार भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, और लेकिन अब इन दोनों पार्टियों के आने से वोट बटा और भाजपा को लाभ हुआ, भाजपा को लाभ हो रहा है। सो मैं आज फिर कहूंगी, देश के अंदर अगर 2024 की अगर आप बात करें, हमारा अभी चिंतन शिविर, वर्किंग कमेटी ने कहा है हम चिंतन शिविर करेंगे। उस चिंतन शिविर में हम पूरी रूपरेखा, किन चेहरों को, किन मुद्दों को लेकर देश में हमें 24 की तैयारी के लिए लड़ना है, वो चिंतन शिविर जब होगा, या पार्लियामेंट सत्र चल रहा है, अभी प्राथमिकताओं पर पार्लियामेंट का सदन है, लोगों की आवाज़ें, वहाँ पर हमें मुद्दे उठाने हैं, महंगाई, बेरोजगारी, खेती, किसान, बहुत से इशू हैं। उसके बाद आप देखेंगे एक और वर्किंग कमेटी की बात हो रही है। सो आप देखेंगे कि कांग्रेस में जल्द फैसले लेकर संगठन तौर पर इसे हम आगे लेकर जाएंगे 24 की लड़ाई को। NBC हिंदू को आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आपका भी धन्यवाद सर। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस नेता अलका लांबा जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि आगामी चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रही है और आगामी चुनाव के लिए शानदार रणनीति बना रही है, जिसके चलते फिर से जो है कांग्रेस पर लोगों का भरोसा काबिज हो सके। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए NBC हिंदी।